बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका जो संस्कृत का सब्जेक्ट है बच्चों, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल यानी कि 3 अक्टूबर 2024 को आपका संस्कृत का जो मिड टर्म का एग्जाम है बच्चों, ये होने वाला है। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपकी कल के संस्कृत के मिड टर्म के एग्जाम के लिए अभी तक तैयारी तो पूरी हुई नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है तैयारी के लिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर और उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी तक तो वो मैंने अपलोड किया नहीं है, तो इसीलिए बच्चों इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बच्चों, ये संस्कृत के मिड टर्म के एग्जाम के लिए हमारा सबसे पहला सैंपल पेपर है। तो इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, बहुत सारी आपकी जो बातें हैं वो नई नई पता चलेंगी पेपर के बारे में। ठीक है, सारी चीजें ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो आपको ये पता चलेगी बच्चों कि कल का आपका जो मिड टर्म का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, इसके पेपर का जो पैटर्न है बच्चों ये कैसा रहने वाला है। ठीक है, पेपर का जो लेवल है बच्चों वो इजी आएगा, पेपर आपका नॉर्मल आएगा या फिर पेपर आपका हार्ड आएगा। ठीक है, साथ ही साथ पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कैसे कैसे होंगे, एमसीक्यूज वगैरह आएंगे या नहीं आएंगे, और जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट संस्कृत के जो व्याकरण है, ठीक है, व्याकरण यानी कि संस्कृत की ग्रामर, इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, उन क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे करना है, और साथ ही संस्कृत की आपकी जो किताब है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे कौन कौन से प्रश्न उत्तर है बच्चों जो कि ज्यादातर पेपर में आते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है बच्चों, इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखते रहिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। देखो, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट में हो या फिर इवनिंग शिफ्ट में, आपका जो संस्कृत का पेपर है ये 3 घंटे का आएगा और 80 नंबर का आएगा। ओके, अब पेपर के पैटर्न को समझने के लिए हमें इसके जो सामान्य निर्देश है ये पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे कि पहला जो सेंटेंस है ये कहता है कि इस प्रश्न पत्र में टोटल 19 प्रश्न हैं। ठीक है, और इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। इस दौरान आपको केवल प्रश्न पत्र को पढ़ना है, उस पर लिखना कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि जैसे आपका 9:30 बजे पेपर शुरू है या 2:30 बजे शुरू है, तो आपको 9:15 पे या 2:15 पे पेपर मिल जाएगा। ओके, और तीसरी लाइन में ये कहा गया कि प्रश्न पत्र के प्रत्येक जो खंड है, टोटल 4 खंड है आपके, इसका उत्तर एक ही स्थान पर लिखें। ऐसा नहीं है कि खंड ए का जो इधर ए था उधर बी लिख दिया, फिर सेक्शन बी स्टार्ट कर दिया, उसका पहला कर दिया, फिर सेक्शन डी का पहला, फिर इधर उधर कर दिया। नहीं, एक एक सेक्शन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद चौथी लाइन में कहा गया है कि उत्तर लिखने से पहले प्रश्न पत्र के अनुसार उसकी संख्या जरूर लिखें, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपको लिखना है। ठीक है, और हर एक प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है, और सभी प्रश्नों के जो दिशा निर्देश हैं इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेशन कर रखी है आपके लिए, जो सामान्य निर्देश है इसके लिए। ठीक है, ये पूरा पेपर ही हिंदी में मैंने ट्रांसलेट कर रखा है आपके लिए। ओके, अब सामान्य निर्देश देख लीजिए। पहले में 19 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, जो कि पहला आपको दिया गया है। 15 मिनट पेपर के पढ़ने को होंगे, और जो भी बातें दी गई वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न में कैसे कैसे आपके सेक्शन होने वाले हैं। तो पेपर में देखिए, प्रश्न स्वरूपम अस्मिन प्रश्न पत्र 4 खंड संति ही, यानी कि पेपर में टोटल 4 खंड होने वाले हैं। सबसे पहले खंड का रहेगा आपठित बोधनम 10 नंबर का, जिसमें आपका एक गद्यांश होगा, उससे संबंधित आपसे कुछ 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। फिर खंड का रहेगा बच्चों रचनात्मक कार्यम 15 अंक का। अब इसी के अंतर्गत आपके रचना कार्य जैसे कि पत्र वगैरह लिखना हो गया, कोई कहानी लिखनी हो गई, सेंटेंस चेंज करना होता है ना संस्कृत से हिंदी में, वो भी आ जाएंगे। ठीक है, फिर खंड का आता है अनुप्रयुक्त व्याकरणम 25 अंक। अब इसमें आपके संधि विच्छेद, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय हो गए, और जो फिलिंग ब्लैंक्स होते वो सब कुछ आ जाएंगे इसमें। फिर खंड घा पठित बोधनम 30 अंक, यानी कि जो आपकी बुक्स है ना संस्कृत की, उससे संबंधित रहेगा। ठीक है, एक बार हिंदी में देख लो ट्रांसलेट किया हुआ। खंड का जो है ये आपका अपठित गद्यांश वाला रहेगा 10 नंबर का। खंड खा जो इसमें रचनात्मक कार्य होंगे 15 नंबर के। खंड गा में अनुप्रयुक्त व्याकरण होगा 25 नंबर का, और खंड गा में पठित बोध रहेगा 30 अंक का। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज को बच्चों आप पहले ही सुन लीजिए, ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके सैंपल पेपर के ओवरव्यू की वीडियो है, यानी कि इसमें आपको मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि कल का आपका जो संस्कृत का पेपर ये कैसा आएगा। अगर आप सभी बच्चे इस पेपर का सॉल्यूशन चाहते हो, ठीक है, अगर आप इस पेपर का सॉल्यूशन चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा
आप सारे बच्चे मुझे कमेंट करना, तो मैं कोशिश करके आपके लिए इसका पेपर का सॉल्यूशन बना के लाऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले हमारा जो खंड है, खंड नंबर का अपठितंशा अवबोधनम 10 अंक का, ये शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतन लिखत, यानी कि दिए गए एक पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको उसका आंसर देना है। अब जैसे आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इस पैराग्राफ का जो टॉपिक है बच्चों वो है पर्यावरण का प्रदूषण। ठीक है, अब इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन होंगे इस पैराग्राफ के अनुसार। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा एक पदेन उत्तरत, जिसमें से केवल आपको 2 के आंसर लिखने हैं, जैसे कि प्रदूषण कति विधा भवति। ठीक है, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो प्रदूषण जो है वो त्रिविधम होता है। कौन कौन सा? वायु प्रदूषणम, ध्वनि प्रदूषणम और जल प्रदूषणम। तो आपका एक वर्ड में आंसर क्या हो जाएगा? त्रिविधम। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण कस्या हानि भवति, तो ध्वनि प्रदूषण से कैसी हानि होती है, तो इससे हमारे जो कान वगैरह होते हैं ना उसको सुनने में हानि होती है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन रहेगा इसी में पूर्ण वाक्य उत्तरत, यानी कि आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना होगा। ठीक है, तो 3 रहेंगे, आपको किन्हीं 2 के आंसर करने हैं, 2-2 नंबर के। और आपसे फिर इस प्रश्न का एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि शीर्षक क्या है इसका। ठीक है, तो जैसे ये शीर्षक है, इसका शीर्षक रहेगा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के लीजिए या फिर प्रदूषण का प्रभाव के लीजिए, ये रहेगा इसका। ओके, फिर यहाँ पे आपके जो है MCQs आएंगे, टोटल 4 आएंगे, जिसमें से आपको कोई 3 करने हैं। ठीक है, जैसे कि ये रहा आपका पहला वाला क्वेश्चन, फिर ये आपके MCQs हो गए। ओके, मैं आपसे फिर से कहता हूँ बच्चों, अगर आपको इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए है तो कमेंट में मुझे बताओ फटाफट से, ताकि मेरे पास टाइम हो और मैं आपके लिए बना सकूं सॉल्यूशन। ठीक है, फिर खंड खा आ जाता है बच्चों रचनात्मक कार्यम का, 15 नंबर का ये आएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड होगा खंड खा के अंदर, ये 5 नंबर का होगा और ये पत्र आपको लिखना होगा। पत्र जैसे हिंदी में लिखते हो ना, वैसे ही बस आपको जो शब्द है वो संस्कृत के यूज करने हैं। जैसे कि आपका नाम गौतम है, ठीक है, और आप कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं। आज आपके घर पे जो है ना वो मेहमान आए हुए, अतिथि आए हुए हैं, तो इसलिए हो सकता है कि आप उनके क्या नाम है, उनकी खुशामद करने में या फिर उनका व्यवहार करने में स्कूल ना जा पाएं, तो आपको एक छुट्टी चाहिए, तो अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र आपको लिखना है, 5 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, आपको कोई भी एक चित्र दिया जाएगा और चित्र से संबंधित एक मंजूषा यानी कि एक बॉक्स दिया जाएगा, ये रहा जैसे। फिर आपको इन सभी जो शब्द हैं, मंजूषा जो दी गई है, इसको यूज करते हुए कुछ सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि अगर हम ये वाला देखें, ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या सेंटेंस बना सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हम यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं कि वेट अ मिनट, मैंने सेंटेंस लिखे हुए एक बार, मैं आपको सेंटेंस दिखा देता हूं। देखो, जैसे कि हम बना सकते हैं कृषकः सूर्य तपे अन्नो पदेन कृषति, यानी कि किसान अन्न पैदा करने के लिए सूरज की गर्मी में हल चलाता है। वृषभो हलम चलायति, बैल हल चला रहे हैं। मेघानाम योगदानाम अन्नोपदेन आवश्यकम अस्ति, खाद्य उत्पादन में बादलों का भी अहम योगदान होता है। रेलयाना मार्गेण गच्छति, ट्रेन सड़क से गुजर रही है। तो ऐसे आपके यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, तो जब सॉल्व करवाऊंगा तो और भी अच्छे से समझाऊंगा आपको। फिर यहाँ पे अगर आपको चित्र से संबंधित बनाना नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे कुछ मंजूषा दी गई है विद्यालय के बारे में, तो आप इससे बना लो। ठीक है, ये रहे जैसे छात्र श्याम पट्टे क्रीडंती पाठयंती, क्रीडा पाठ, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है तो वो भी देख लो। छात्र श्याम पट्टे विविध विषयानि पठंती, वो श्याम पट पे जो विभिन्न विषय हैं इसको पढ़ता है। ठीक है, शिक्षक उत्सेन छात्राण पठयंती, शिक्षक विद्यार्थी को उत्साह से पढ़ाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पाठ बनते हैं इसके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अधोलिखितानाम वाक्यानाम संस्कृतेन अनुवादम कुरुते, तो यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं आपको इसे संस्कृत में चेंज करना है। जैसे कि राघव बाजार जाता है, तो राघव बाजार जाता है, राघव पड़म गच्छति। उद्यान में लोग घूमते हैं, सीता गाना गाती है, हिमालय से गंगा निकलती है, गुरु को नमस्कार, बालक दंड से डरता है, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है आपके। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आपको 7 वाक्य दिए जाएंगे, जिसमें से केवल आपको 5 के आंसर करने, एक मार्क्स में। ठीक है, तो खंड आपका जो खा रहेगा इसी प्रकार से रहेगा। एक तो आपको पत्र लिखना होगा, ठीक है, मंजूषा के हिसाब से आपको कुछ वाक्य लिखने होंगे,
और कुछ वाक्य हिंदी में होंगे जिसे आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, अब आता है हमारा खंड नंबर का, जो कि अनुप्रयुक्त व्याकरण का है, 25 नंबर का। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे तो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो ये पद दिए गए हैं इसमें से संधि पद निकालना है या फिर संधि विच्छेद जो है ये आपको करना है। 5 दिए रहेंगे, आपको कोई 4 करने हैं। जैसे कि न्यवसत है, ठीक है, तो इसकी अगर हम संधि विच्छेद करें, मैं आपको लिख के बता देता हूं, तो इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी न्याय प्लस वसत और ये नीचे हलंत, इस तरह से। ठीक है, अब जैसे जगत प्लस ईश है तो ये क्या हो जाएगा, जगतीश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेट अ मिनट, जगतीश, ये हो जाएगा इसका, है ना। फिर पठांत में है इस प्रकार से, तो ऐसे ऐसे आपके संधि विच्छेद आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन रहेगा बच्चों, इसमें बेसिकली विभक्त किया है, यानी कि पूर्व यहाँ पे विभक्त किया गया, आपको रिक्त स्थान में भरना कि कौन सा आएगा। जैसे कि क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडंती, यानी कि जाओ खेल के मैदान में खेलो, तो खेल के मैदान में कौन खेले, तो छात्र, यानी कि छात्रः, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, छात्रों जाओ खेल के मैदान में खेलो। देवम देवः नमः, यानी कि आइए हम सब मिलकर भगवान को प्रणाम करते हैं, तो भगवान को प्रणाम कौन करेंगे, स्वः, यानी कि हम, तो आपका ये का हो जाएगा। तो ऐसे ही आपके और भी आएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो रहेगा, ये आपको उचित अलंकार प्रयुक्त क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयति, यानी कि उपयुक्त क्रिया का प्रयोग करते हुए क्रिया को चुने। जैसे कि अहम प्रातः देवालयम, यानी कि मैं सुबह मंदिर जाता हूं, तो मंदिर जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मंदिरम बेसिकली आम प्रातः देवालम, यानी कि यहाँ पे आएगा गच्छामी। ठीक है, गच्छामी आ जाएगा। तो ऐसे ही आपके क्रियापद के अनुसार जो रिक्त स्थान होंगे इसकी आपको पूर्ति करनी है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, कारको पद विभक्ति आश्रिति उचित पदानी विकल्पेभ्य चिन्हत, यानी कि यहाँ पे आपको ना क्या नाम है, विभक्ति के आधार पे विकल्पों को चुनना है। जैसे कि डैश परितः वनानी संति, यानी कि किसके आसपास बेसिकली वन है, तो वन किसके आसपास है बच्चों, वन होते हैं गांव के आसपास, और गांव के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है, ग्रामत, क्या होता है, ग्रामत। ठीक है, तो ऐसे ही आपके और भी हो जाएंगे। ठीक है, एक और जैसे कि गंगा डैश प्रवाहती, गंगा बहती है, तो गंगा कहाँ से बहती है बच्चों, गंगा बहती है हिमालय से, तो क्या आएगा इसका आंसर, हिमालयात, क्या आएगा, हिमालयात से बहती है। ओके, तो इसी प्रकार से है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी प्रकार से रहेगा आपका कि क्या नाम है, रेखांकित वाक्यों का स्वरूप विभक्त करके या फिर आपको प्रत्यय जोड़ना है, या तो प्रत्यय जोड़ा हुआ रहेगा उसको पहचानना है, या फिर प्रत्यय आपको जोड़ना पड़ेगा ऐसे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हसंतम काकम विलोक्य वालिका रेदुतम आराबद्ध। ठीक है, आरबद्धा, तो बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा कि हंसते हुए कौवे को देखकर लड़की रोने लगी। ठीक है, तो इसमें आप जो है प्रत्यय को कैसे अलग करेंगे, तो जब आप इसे अलग करेंगे तो कैसे अलग करेंगे, सी वाला होगा आपका इसका, यानी कि गा, वी प्लस लोक प्लस कत्वा, ये वाला होगा आपका। ठीक है, अब एक और आपको मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, जैसे कि बालिका विद्यालयम गंतु न इच्छति, यानी कि बालक जो है इनका स्कूल जाने को मन नहीं चाहता है, तो बालकों के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गंतु दिया गया है, तो गंतु को कैसे तोड़ेंगे, गम जमा तुमुन, यानी कि ये आपका का हो जाएगा, गम जमा तुमुन। तो ऐसे आपके आंसर होंगे। टेंशन मतलब बच्चों, जब आपको मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा ना इस पेपर का, तो आपकी तैयारी और भी बढ़िया होगी। और सॉल्यूशन की वीडियो का लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा, ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और नहीं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थोड़ी देर बाद वीडियो आएगी तो आप उसको देख लेना। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा बच्चों कि अटकाना स्थाने उचित संख्या पद्धति लिखती, यानी कि आपको यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं, इसमें बेसिकली जो शब्द मतलब जो यहाँ पे गणित वाले शब्द दिए गए हैं इन सभी को आपको संस्कृत में लिखना है। ओके, तो जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, जैसे ये वाला, अहम प्रातः 9 वादने विद्यालयम गच्छामि, यानी कि मैं सुबह सुबह 9 बजे स्कूल जाती हूँ, तो 9 बजे के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, 9 बजे के लिए उपयोग करते हैं नवम। ठीक है, इस तरीके से। और मम 2 हस्तों स्वतः, यानी कि मेरे 2 हाथ हैं, तो 2 के लिए हम इस प्रकार से 2 लिखते हैं। तो ऐसे ही आपको जो है ना, जो आपकी गिनती है ये आनी चाहिए, तो 1 से 100 तक गिनती आप याद करके जाना कैसे कैसे होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है
11वां क्वेश्चन, अधोलिखित पदेषु उपसर्ग संयोज विभज्य वा लिखत। केवल प्रश्न 4 करने हैं, आधा आधा नंबर का है। अब जैसे वितरित है तो वितरित में वी जो है ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, मैं लिख भी देता हूं, वी जो है ये उपसर्ग हो जाएगा और मूल सब हो जाएगा तरित। ठीक है, अब यहाँ पे एक जुड़ा हुआ दिखाता हूं, जैसे कि ये है निर्जमा गच्छति तो क्या हो जाएगा निर्गच्छति। उसके बाद ये है वीर प्लस हरंती तो ये विरहंती हो जाएगा। अब जैसे अनुभवती है तो इसमें जो अनु है ये हमारा उपसर्ग हो गया और भवती जो है ये हमारा मूल शब्द हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये करना है। ओके बच्चों, चलो उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है बच्चों कि कोष्टकेभ्य शुद्धम पदम में चित्वा रिक्तानम पूरयति, यानी कि क्या नाम है, वेट अ मिनट, हाँ आपको सही वक्त जो शब्द है वो चुनना है। जैसे नहीं कि त्वम कस्य गच्छसि, यानी कि तुम किसके पास जा रहे हो, तो इसमें जो है ना पुरता है या परति है, तो इसमें से क्या आएगा फटाफट से। ठीक है ना, तो ऐसे ये सारे दिए गए हैं, रिक्त स्थान आपके यहाँ पे हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया ना बच्चों कि खंड खा जो रहेगा इसमें आपके कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। दोबारा आपको बता देता हूँ, खंड खा में पहला क्वेश्चन रहेगा संधि विच्छेद वाला। ठीक है, दूसरा उचित व्यक्ति वाला रहेगा, उसके बाद क्रियापद वाला रहेगा रिक्त स्थान का, फिर आपका उचित पदन के हिसाब से विकल्प को चुनना होगा, फिर प्रत्यय वाला क्वेश्चन रहेगा आपका। ओके, फिर आपको अंक लिखने होंगे और इसके अलावा जो शुद्ध शब्द ये लिखना होगा। आप टेंशन मत लो बच्चों, जब आपको मैं इस पेपर के सॉल्यूशन की वीडियो दूंगा तो आप समझ जाओगे सब कुछ। ठीक है, अब आता है बच्चों हमारा खंड नंबर घा, जो कि है पठित बोधनम 30 नंबर का। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये आपके जो चैप्टर हैं उससे लिया जाएगा और उसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो किसी भी चैप्टर से आपका ये ले लिया गया है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे तो आओ देखते हैं। लिखा है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है आपको। ये रहे देखो 3 क्वेश्चन आपके आधे आधे नंबर के हैं बेसिकली। ठीक है, आधे आधे नंबर के कैसे, ये देखो यहाँ लिखा है ना 1/2 यानी कि 1 नंबर के हैं बेसिकली। ओके, पूर्व वाक्य उत्तरत, तो 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, ये आपको आंसर देने हैं। फिर आपको यहाँ पे निर्देश के अनुसार आंसर देना, 1-1 नंबर के 2 हैं, ये आपके 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। तो टोटल मिला के 5 नंबर का आपका ये पहला पैराग्राफ आएगा बच्चों। ठीक है, अब आप देख लो ये किस चैप्टर से लिया गया और कैसे कैसे आपके क्वेश्चन हैं। फिर यहाँ पे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 में देखिए आपकी जो कविता होगी संस्कृत की उससे लिया जाएगा। ठीक है, कविता की 2 से 3 लाइन ले ली गई हैं। अब सेम वही रहेगा, इससे भी आपसे एक पद के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 2 के आंसर करने हैं और एक क्वेश्चन आपका आधे नंबर का है। ठीक है, फिर एक पूर्ण वाक्य उत्तरत आ जाएगा, 1-1 नंबर के 3 होंगे जिसमें से आपको 2 आंसर करने हैं। फिर आपको निर्देश के अनुसार यहाँ पे आंसर करना है इस प्रकार से। ओके, फिर देखो बच्चों यहाँ पर जो है जो आपके चैप्टर्स हैं उससे संबंधित एक और सेंटेंस टाइप पे लिए गए हैं। बेसिकली ये जो ना वार्तालाप जो होता है चंदन और मल्लिका के बीच में, उसके बारे में है और उसी संबंधित सेम वैसे ही क्वेश्चन होंगे। आधे आधे नंबर के ये हो जाएंगे। ठीक है, 1-1 नंबर के ये हो जाएंगे। ये आधे नंबर वाले में भी आपको 2 के आंसर देने हैं और इसमें भी 2 के आंसर देने हैं और फिर आपका ये हो जाता है। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन बचता है। अभी आखिरी कहाँ, भी तो और आएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो रेखांकित पद है इससे आपको प्रश्न का निर्माण करना है। ठीक है, जैसे कि पहला है स्वर्ण काकम। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको जो है ना क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है इस वर्ड से। अब है सूर्योदयः पूर्वमेव स तत्रोपस्थिता, तो इससे संबंधित आपको एक प्रश्न बनाना है। वृक्षः फलः न खादन्ति, तो इससे आपको प्रश्न बनाना है ना, ये चीजें हैं। ओके, अब हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि आपको एक मंजूषा दी गई है। इस मंजूषा से संबंधित आपको एक जो है ना पैराग्राफ दिया जाएगा 2 से 3 लाइन का। उसके जो रिक्त स्थान होंगे आपको वो पूरे करने हैं। जैसे कि ये आपका एक पैराग्राफ है। ठीक है, अब इसी पैराग्राफ को रिक्त स्थान में बदल दिया गया है, ये रहा रिक्त स्थान, और ऊपर में जो पैराग्राफ आपको दिखाया उसी में से कुछ शब्द निकाल के मंजूषा बना दी गई है और आपको इसे पूरा करना है। जैसे कि देखिए क्या लिखा हुआ है, गुणः गुड़जेषु डैश भवन्ति, तो ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, गुड़ा गुड़जेषु गुड़ा भवन्ति। तो यहाँ पे मंजूषा में कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा गुड़ा, और तो आपका पहले पे ये आ जाएगा, हो गया पूरा। इसी तरीके से आपका सेम टू सेम यहाँ पे भी यही है कि ये आपको यहाँ पे दे दिया गया है और इसी को रिक्त स्थान में बदल दिया है, वैसे यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि नघ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्वमेव, तो ये आ गया मंजूषा का आपका यहाँ पे स्वमेव आ जाएगा। बस हो गया आंसर ऐसे करके। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे है कि क्वेश्चन नंबर 18, अधोलिखित कथाश्यम
समुचित क्रमेण लिखिति। ठीक है, तो एक एक नंबर के आपके टोटल जो है वो 8 क्वेश्चन है, इसको आपको एक क्रम के अनुसार यहाँ पे लगाना है। ओके बच्चों, अब आता है हमारा इस पेपर का सबसे आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रसंगानुसारम अर्थचयनम चित्वा लिखति। ठीक है, अर्थ के आधार पे आपको लिखना है। ये जैसे ये है रसालह, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, संतः का क्या अर्थ निकलता है, मरलोह का क्या अर्थ निकलता है, ठीक है, कोकुरम का क्या अर्थ निकलता है, इस प्रकार से। इसी में दूसरा है कि अधोलिखितेषु पदेषु विलोम पदेन सह मेलनम कुरुतु, तो यहाँ पे आपको विलोम पद जो है इसका मेल करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो सैंपल पेपर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक बात को बड़े गौर से सुनो, ये तो था आपका पेपर, ठीक है, लेकिन अगर आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो इस पेपर को आपको मैं सॉल्व करके अगली वीडियो में जरूर समझाऊंगा, टाइम मिलेगा तो जरूर से। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट आपको संस्कृत के मिड टर्म के एग्जाम के लिए। आपकी हिंदी की और साइंस की तैयारी हमने बहुत अच्छे से कर रखी है। संस्कृत का पेपर देके आओ कल, फिर हम आपकी हिंदी और संस्कृत की तैयारी करवाएंगे, मतलब साइंस की। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।